भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं और आज चौथा दिन है। तो एक मेरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम के प्रति जो 10 अपराध होते हैं उनका वर्णन कीजिए। रामकृष्ण प्रभु बताइए, आप पंडित हैं, पंडित को नहीं मानी, हम आपको पंडित मानते हैं। जूम पे कोई व्यक्ति चैट में बता दीजिए 10 अपराध भागवत के प्रति। सुना होगा अपने क्लासेस में तो कभी, बोलिए। नहीं सुना कभी। अरे भाई ऐसा मथुरेश्वर प्रभु सुने नहीं आप? तनिष प्रभु सब, ये गूगल बाबा जानता है ये गूगल बाबा है हमारे। और नहीं पता तो ना पढ़ा ना सुना। अरे कुछ तो अपराध होता होगा। एक अपराध जरूर हो सकता है कि हम प्रोफेशनल उद्देश्य के लिए करें, तो वह तो खैर नहीं हो रहा है। यही बात परम पूज्य देवामृत महाराज बता रहे थे। कह रहे देखिए, नाम अपराध से बच कर के नाम उच्चारण करना कठिन होता है और इसी कारण से प्रेम प्राप्त करने में दिक्कत आती है। नाम तो तुरंत प्रेम देने वाला है, लेकिन अपराध हो जाता है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इसको पढ़ने वाले को प्रेम मिलता है, और चैतन्य चरितामृत को सुनने पढ़ने में कोई अपराध लिखा है, इसका उनको वर्णन नहीं। तो मैं आश्चर्य इसका ले रहा हूँ। उस समय उनका स्टेटस था 108 बार वह चैतन्य चरितामृत पढ़ चुके हैं। एक भक्त बोल रहे हैं कि भागवत में अश्रद्धा हो, तो जब अश्रद्धा हो तो सुनेगा ही नहीं। जो सुन रहा है उसकी तो श्रद्धा है ना। अश्रद्धा होगी तो भागवत सुनेगा ही ना। आएंगे क्यों बताओ? आपकी श्रद्धा नहीं होती तो बातें ही क्यों सिंपल सी बात है। सो आई एम ओपनिंग दिस क्वेश्चन कि क्या भागवत के प्रति क्या अपराध है। बस एक अपराध जरूर है कि उसको प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए, तो वो तो नहीं कर रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप विचार कीजिए। हो सकता है कुछ बताइएगा कि हम उसमें कुछ अवॉइड कर सकें। मनन करना चाहिए, मनन नहीं करने से पूरा लाभ नहीं मिलता है, बट दैट्स ओके। लेकिन हर की क्षमता होती है उस तरह से। लेकिन समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बच्चा बच्चा यहाँ सब जानता है, आंख बंद करके बोल लेगा। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेना भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। जिसने जो निष्काम होना चाहता है, जो सारी कामनाओं से इच्छित है, इच्छाएं हैं उसकी, अथवा या फिर वो मोक्ष चाहता है, लेकिन अगर उसकी बुद्धि उदार है, व्यापक है, तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करे। तीव्र भक्ति योग अर्थात जिसमें कर्म, ज्ञान और योग आदि का मिश्रण नहीं है। आदि से और किसी भी प्रोसेस को ले लेना चाहिए। क्योंकि एक भक्त बाद में प्रश्न किए कि कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं है तो क्या योग का मिश्रण कर सकते हैं? तो ध्यान से नहीं सुने। कर्म, ज्ञान, योग आदि किसी भी अन्य प्रोसेस का मिश्रण नहीं होना चाहिए। जिसको भी साधन माना जाता है किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए, उसका मिश्रण नहीं किया जाना चाहिए। अब आप इसको लैच कर दीजिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसको लैच कर दीजिए। जिसको अभी जाना हो बाहर चला जाए, अभी भी मौका है, लेकिन अंदर बाहर नहीं कीजिए। इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट। ओके, हवाई जहाज में बैठने के बाद भी कहते हैं जरा बाहर में घूम के आऊँगा बताइए, ये उड़ान है भगवान के चरणों की तरफ, तो अब ये अंदर बाहर नहीं कीजिए। ठीक है, जैसा गुड एग्जाम्पल ना। अब तो बुरा नहीं लग रहा है, और बिल्कुल इसी तरह हवाई जहाज की तरह ऐसे चल रहा है कि नहीं एकदम, और आवाज़ भी वैसी हो रही ना, तो ये है ना, गलत तो नहीं बोल रहा है। तो सब भगवान की तरफ जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप मसा मत कीजिए। हम लोग अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। ये फोटो एक बार दिखा दीजिएगा, इससे और समझ में आ जाएगा। सूर्य की रोशनी मिश्रित हो जाती है तो उतने प्रभाव नहीं रहती है।
बादलों से मिश्रित हो जाए, तो बादल सूर्य की रोशनी से एक अलग वस्तु है, पृथक वस्तु है। तो उसी प्रकार से भक्ति कर रहा है, फिर मैं सोचूं कि मैं कर्मकांड करूंगा, कुछ ज्ञान कांड करूंगा, तो इससे सम्मिश्रण हो जाता है और भक्ति हल्की पड़ जाती है। भक्ति का प्रभाव हमारे पर कम महसूस होता है। और आप देख रहे हैं कि नीचे की जो भक्ति है, नीचे इन द सेंस मतलब सूर्य जो है वो बादलों से ढका नहीं है, सूर्य की रोशनी, सूर्य तो कभी नहीं ढक सकता है, सूर्य की रोशनी कभी बादलों से मिश्रित नहीं। तो अब देख रहे हैं उसको देखा नहीं जा रहा है, उसका तेज इतना अधिक है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी को सुखाना हो, पानी सुखाना हो, तो ऐसा ही सूर्य चाहिए। कपड़े जल्दी सूखते हैं ना गर्मी में, सुबह रखिए 2 घंटे में सूख जाते हैं। एक तो समझ में आ रहा है। तो निष्काम वालों के लिए तो बड़ा अच्छा है, सुखानी है ना फालतू की इच्छाएं। गीला कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता है ना गीला कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, खुजली हो जाती है गीला कपड़ा पहनने से। गलत तो नहीं कह रहे हैं। एक हमारे भक्त तो कह रहे थे, वो बैंगलोर में सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो वहाँ बारंबार वो अच्छा मतलब ठंडा रहता है तो कपड़ा सूखता नहीं था, तो गीली गीली पैंट पहन के चले जाते थे, तो कह रहे खुजली होना शुरू हो गई। तो अब ये जो भौतिक इच्छाएँ ऐसी हैं कि मानो गीला वस्त्र पहना व्यक्ति कितना अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो सूख जाएंगी इच्छाएँ अगर तीव्र भक्ति करेंगे बड़ी जल्दी से। उस समय लगेगा, लेकिन अब अन्य साधनों की अपेक्षा में बड़ी तीव्रता से सूख जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में प्रगति व्यक्ति के, साधक के मनोवृत्ति पे निर्भर करती है। और परम पूज्य भक्ति समित महाराज इस पर प्रवचन कर रहे थे, तो इंग्लिश में इसको बोले, वी कांट एनफ एम्फसाइज दिस लाइन। एम्फसाइज का मतलब होता है बोल्ड करना, उस पर बल देना। हम समुचित मात्रा में इस वाक्य पे बल नहीं दे सकते, इसकी महत्व को हम समझा नहीं सकते। महाराज ऐसे बोल रहे थे, वी कैन नॉट एनफ एम्फसाइज दिस लाइन। भक्ति में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पे निर्भर करती है। भक्ति में प्रगति का अर्थ है श्रद्धा का विकास। ये क्लियर समझ में आ रहा है? अधिक अधिक श्रद्धा आपकी बढ़ती जाए, हमारी बढ़ती जाए। तो किस पे निर्भर करता है? अगर निष्काम भावना से करेंगे तो और नहीं, पहले तो समझ लीजिए, निष्काम हो चाहे कुछ भी हो, पहले तो बात है कि भक्ति का ही आश्रय ले, साधन की अनन्यता होनी चाहिए। अन्य साधन नहीं करना, निष्ठा से भक्ति को करना है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये भागवत ही हमारा आश्रय है, ये भगवान का नाम, जो पंचांग का भक्ति, धाम का सेवन, भक्तों का संग, सबसे पहले भक्तों का संग, भगवान के विग्रह की श्रद्धा से सेवा, हरि नाम संकीर्तन, शिव भागवत का श्रवण नहीं, भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन रसिक भक्तों के साथ। भागवत श्रवण नहीं है, भागवत के शब्दों के रस का आस्वादन रसिक भक्तों के संग। हम देख रहे हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती, शिला प्रभुपाद जी, आचार्यगण उन रसों, इस शब्द के अर्थों को समझते हैं और उसका वो अर्थ बताते तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो उनके संग में, उनके अनुगत्य में हम सीख रहे हैं कि नहीं, ये बात है। तो बहुत ध्यान से सुनना होता है। और कह रहा है क्या? धामवास। ठीक है, तो धाम अगर आप फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं तो आप मन में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। मन, भगवान के लिए तो कोई भेद नहीं है। अब आजकल तो भगवान ने इतनी सुविधा दे रखी है कि आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग अब इस बात को समझते हुए एक बात में लिखा था, तीव्रेण अर्थात स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार किसी देवता को पसंद करते हैं, तो वो भगवान को स्वाभाविक रूप से पसंद करे और भजन करे। अब वो उधर कोई और देवता के पास उसका जाने का मन नहीं करता, तो ये एक अर्थ है। स्वाभाविक रूप से बस भगवान का ही भजन करता है, उसके मन में और कोई देवता के प्रति आकर्षण नहीं होता है। ओके, क्या चीज? अनुपघात अर्थात कमजोरी रहित,
कमजोरी में क्या करते हैं व्यक्ति, दुर्बल हो जाता है। तो दुर्बलता कैसे आई बताइए, उसकी श्रद्धा कर्म या ज्ञान या अन्य किसी प्रोसेस पे होने लगी। तो भक्ति में श्रद्धा कम हुई कि नहीं, श्रद्धा कम हुई तो फिर भक्ति को छोड़ के कुछ और कम करने लगा। तो ये अर्थ है इसका। जैसे सूर्य की रोशनी प्रचंड दिख आ रही है और कुछ कमज़ोर हो गई, तो सूर्य की रोशनी तो सूर्य की रोशनी है, लेकिन उसमें बादलों में से छन छन के आ रही है, मिक्स होकर के आ रही है, तो कम आपको महसूस हो रही है, कमज़ोर हो गया कि नहीं बात। ओके, हम लोग अब कहाँ तक पहुँचे थे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतकस्य च। ब्रह्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसी में वो लीन होते हैं, वो भी भगवान की कृपा से ही होते हैं। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो वह ब्रह्म ज्योति में लीन भी नहीं होंगे। तो बहुत सारे, मैं नाम ही ले लेता हूँ, एक शिवानंद स्वामी हैं, बड़े प्रसिद्ध वह और प्रॉपर योगी थे। तो वह भी मंत्र जप के ऊपर बहुत बोलते हैं, भगवान के नाम का मंत्र करो। तो वो, लेकिन उनका मंत्र जप करने का उद्देश्य है हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, हम भगवान बन जाएं, इस तरह की बातें हैं इनकी। लेकिन भगवान की कृपा से, कृपा के बिना ब्रह्म की अनुभूति भी नहीं हो सकती। तो इसलिए वो बाह्य रूप से भक्ति करते हुए दिखते भी हैं, और भक्ति का उद्देश्य है उनका कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो ये कौन से लोग हो गए बताइए, मोक्षकामी लोग। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है, जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलक से पृथक नहीं होती हैं। बहुत स्पष्ट है। अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर संस्तुति की गई। मोक्षकामी है। यहाँ पर सर्वसिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्याय में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। अब देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये बात अब कल के श्लोक में भी देखेंगे। देवताओं की उपासना से वह लाभ तो मिलता है जो देवताओं की पूजा करने के लिए बताया जाता है, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में देवताओं की पूजा करने से और देवता के प्रसन्न होने से देवता व्यवस्था कर देते हैं कि उसे भक्तों का संग मिल जाए। वो स्वयं भक्ति नहीं देते, वो जानते हैं कि भक्तों के संग से ही भक्ति मिलती है, और वो स्वयं भी भक्त हैं, लेकिन देवता के रूप में कार्य करते हुए वह भक्त से मिलाते हैं। इसके बाद कथा सुनी तो आपको समझ में आ जाएगा। आज भी सुना रहा हूँ, कल फिर सुनाऊंगा इस बात को। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस कथा को बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह शिव जी की पूजा करता था। वो ब्राह्मण था और वह शिव जी की पूजा कर रहा था, और शिव जी से पूजा करते हुए मनाता कि शिव जी मुझे सर्वश्रेष्ठ वरदान दीजिए। गुड, शिव जी मुझे सर्वश्रेष्ठ वरदान दीजिए। तो शिव जी प्रकट हुए उसके सामने और उनने कहा कि ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ और वहाँ पे श्रीपाद सनातन गोस्वामी हैं, वह तुमको सर्वश्रेष्ठ वस्तु देंगे। अब ये व्यक्ति नहीं जान रहा था कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो वह जब सनातन गोस्वामी पाद के पास आया तो उसने कहा कि हाँ मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पारस मणि चाहिए, पारस मणि चाहिए, पारस मणि चाहिए। तो शिव जी भेज दिए कि तुम पारस मणि चाहिए तो जाओ सनातन गोस्वामी जी के पास पारस मणि रखी है। पारस मणि का अर्थ था जो जिससे वो संपर्क करेगी सोना बना देगी। पारस मणि सनातन गोस्वामी के पास है। शिव जी ने गलत बोला? गलत नहीं बोला। प्रभुपाद जी तात्पर्य में अपने इस कथा को बताते हैं। तो वो गया तो सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पारस मणि दीजिए। तो कहते हैं वहाँ कचरे के डब्बे में रखी, ले लो। वो लेके चलता बना। बाद में वह थोड़ा विचार किया कि अगर पारस मणि बहुत मूल्यवान थी तो कचड़े में क्यों फेंका हुआ है? इसका मतलब इससे भी कोई मूल्यवान वस्तु है।
तो फिर वह सनातन गोस्वामी पाद के पास आया और उन्हें कहा कि आप निश्चित रूप से कुछ और मूल्यवान वस्तु भी जानते हैं, नहीं तो पारसमणि को आप कचरे में क्यों फेंक के रखते? इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु आपके पास है वो दीजिए। तो कहें, सनातन गोस्वामी कहे, पहले इसको यमुना में फेंक के आओ। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। अगर हमारे पास ये घटित होता तो क्या हम करने वाले थे? नहीं नहीं, आप बताइए पहले उधर ऑफर दीजिए, उसके बाद फेंकूंगा। ये पता लगा दोनों जाएगा। ईमानदारी से बोलिए, फेंकते आप पारसमणि? नहीं फेंकते। समझ पा रहे हैं? पारसमणि को फेंकने का अर्थ आप समझ ही रहे हैं। जो भौतिक आसक्ति को हम बहुत अच्छा मान के जकड़ करके पकड़े हुए हैं, ये बहुत मूल्यवान है, जबकि उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए, ये सोचते हुए कि हमें बहुत सुख मिलेगा। तो खैर ब्राह्मण बुद्धिमान था, उसने फेंक दिया। फिर सनातन गोस्वामी उसको बताए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए कितना मूल्यवान है, कितना मूल्यवान है हरे कृष्ण मंत्र। और ये सच्ची घटना है, यथावत। इसको आप, हम लोग जब पढ़ते चले जाएंगे, आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में यथावत देखेंगे। कोई ढूंढ लेगा तो बता भी दे हमको। उसका मैंने पढ़ा है, एग्जैक्टली प्रभु बोलते हैं। कहाँ बोल रहे हैं हमको याद नहीं, लेकिन एकदम प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो इस प्रकार से तो ये समझ में आया कि देवता भी भगवान की, देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी एक निष्कपट कृपा होती है, एक सकपट कृपा होती है। सकपट कृपा में हाँ ये ले लो वो ले लो, जो मांग रहा है वो दे देंगे। लेकिन कभी कभी प्रसन्न होकर के वह निष्कपट कृपा करके भक्तों का संग प्रदान करते हैं, सीधे भक्ति नहीं देते। और बृहद भागवत में स्पष्ट है, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था दुर्गा जी की, उनके सपने में आई और उनको गोपाल मंत्र ही दे दिया सीधे। और फिर शिव जी बोले जाओ वृंदावन, वृंदावन में तुम्हारी सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से देवता लोग भी सहायता करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? ये है। तो देवताओं की उपासना करते करते उसके पापों की शुद्धि हो रही है, पवित्र हो रहा है, नियमों का पालन करता, धीरे धीरे करके देवता लोग उसको ठेलते हैं कि जाओ भक्तों के संग में जाओ, कुछ व्यवस्था करते हैं भक्तों के संग हो जाए। और आप लोग में से काफ़ी भक्त लोग, कितने भक्त लोग यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, वह देवताओं की उपासना करते थे? हाथ खड़ा कर सकते हैं? ओके, प्राय सभी लोग करते थे। आप किसी की भी नहीं करते थे? हम दोनों भाई हम भी किसी की नहीं करते, ठीक है। आप लोग भी ज़ूम पे किसी ना किसी करते होंगे, शिव जी की, हनुमान जी की, इत्यादि इत्यादि। तो दुर्गा जी की, हाँ, मैया रानी की पूजा करते हैं। मैया रानी बहुत बड़ी डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी हैं। जस्ट इन केस हरिदास ठाकुर की डिसाइपल है वो। दुर्गा देवी हरिदास ठाकुर जी की डिसाइपल है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात यहीं समझ लीजिएगा, कल फिर इसको समझाऊंगा मैं, ओके। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा आप देवताओं के उपासकों को भक्ति प्राप्त होते हुआ नहीं देखते हैं। और ना देवोपासना भक्ति का कारण है, भक्ति का कारण केवल भक्ति है। लेकिन वो प्रसन्न हो गए तो इस प्रकार से देते हैं। नरसिंह मेहता के बारे में जानता नहीं, ठीक है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। गंभीरतापूर्वक का बड़ा इम्पॉर्टेंट अर्थ है। भौवें चढ़ाकर और एकदम हंसना नहीं चाहिए, एकदम गंभीर होकर सुनना। यो अभी बोला ना, एकदम गंभीर हो, हंस रही हो, दांत दिखा रहे हो, गंभीर, एकदम गंभीर नहीं। दांत दिखा रहे हो प्रेम कृष्ण, चुप एकदम। अरे तब लोग शर्म नहीं आ रही? मैं बोला गंभीर, प्रभुपाद बोले गंभीरतापूर्वक, अगर आप हंसते जा रहे एकदम नहीं हंसना। गंभीरतापूर्वक मतलब बड़ी ही गंभीरता से, गंभीर अर्थ गहराई के अर्थ में गंभीरता से विचार करे कि कौन सा साधन में सबसे अधिक शक्ति है और फिर उसका चुनाव करे। मेक सेंस टू यू? देखिए इतना आसान है नहीं। अभी जो लोग हंस रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति दुर्गा जी की पूजा के लिए गांव चले गए थे। हंस रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहा है ना कि अश्रद्धा है भक्ति में, लिटरली अश्रद्धा है। अभी बहुत प्रगति करने की जरूरत है, श्रद्धा ही नहीं है।
श्रद्धा ही नहीं है। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम। अपनी स्थिति को देखिएगा आप, बुरा मत मानिएगा। एक कृष्ण नाम अगर कोई कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो अब उसकी पिटाई यमराज जी करता है। विचार कीजिएगा कि नाम में कितनी श्रद्धा है और भागवत में कितनी श्रद्धा है। किसी और साधन को तोलिए और देखिए उसकी महिमा क्या लिखी है, और भागवत की महिमा क्या लिखी हुई है बताइए। जिसको सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। कौन से साधन में लिखा हुआ है और किस साधन में ऐसा वर्णन है बताइए जिसका आप आश्रय ले रहे हैं। इसीलिए शास्त्र बहुत गंभीरता से सुनना पड़ता है। हृदय में भरी हुई है विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं। यस, तुरंत श्रद्धा नहीं होती है, बारंबार सुनेंगे तब श्रद्धा पक्की होती है। विचार कीजिए, इसलिए कह रहे गंभीरता। ऐसा नहीं कि आप हंस नहीं सकते और आनंद नहीं ले सकते, लेकिन गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि किस साधन को करूंगा तो मैं अपने साध्य की प्राप्ति करूंगा। इज इट ओके? अकामः वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो। स्पष्ट है? वह कृष्ण को संतुष्ट करने के द्वारा ही संतुष्ट होता है। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। अभी आपने देखा था तीव्रेण का अर्थ स्वाभाविक। मेरा हाथ मेरी ही सेवा करेगा ना, पेट की सेवा करेगा कि नहीं? कितना स्वाभाविक है ना पेट के लिए। रोटी आई तुरंत मुंह में डाला, मुंह से पेट में चली गई, सिंपल ऐसे। अरे जब कृष्ण के हैं तो और किसकी सेवा करेंगे? जब भगवान ने बोल दिया कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं तो मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, तो फिर मैं दूसरों की सेवा क्यों करूँ? दूसरों का मतलब भगवान से पृथक हो सेवा क्यों कराऊँ? बहुत बहुत ईजी लग रहा है ना सुनने में, बहुत इजी लग रहा है। भोले भाले कंडीशन सोल्स हम सब लोग को, इतना इजी है नहीं। आप विचार कीजिएगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी भी हर समय आप विचार कीजिए कि भगवान की सेवा एक हाथ में है और इंद्रियों की सेवा दूसरे हाथ में है। किसका चुनाव कर रहे हैं आप विचार कीजिएगा। आज हम एक बात को डांट रहे हैं, अभी क्लास में डांट रहे हैं। उनके लिए मैं USB पोर्ट, मल्टीपल USB पोर्ट ऑर्डर कर दिया था कल ही, और मैं कहीं गीता क्लास में क्यों नहीं आया? पर मुझे वो USB पोर्ट चेक कर रहा था। देख रहे हैं कि बुद्धि कितनी कम है। मैंने कहा जो पहले ऑर्डर कर दिया हूँ उसको तुम ढूंढ रहे हो, और जो गीता पढ़ा रहा हूँ वो तुमने उसमें कुछ नहीं कर, कोई सेवा नहीं कर रहे थे। अज्ञान को देखिए कि कोई सेवा नहीं कर रहे, धिक्कार है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल बोला गया, धिक्कार है, धिक्कार है, कुछ नहीं कर रहे हैं सेवा, धिक्कार है। अज्ञान में लोग पड़े रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं। और हम क्लास करके तनिष्क प्रभु से निकले, हमने कहा कुछ भी हो, जेब में गीता का महात्म्य तो आ गया ना। 12 बजे मर जाओ तो भी 2 घंटे की पढ़ाई होगी। धिक्कार है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? लेकिन मैंने सोचा था कि मैं मीठा मीठा बोलूंगा, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव आ जाता है सामने। श्रद्धा नहीं है, बहुत मूल्यवान है। देखिए जो बुद्धू हो उसको तो हम चलो माफ़ कर देते हैं, जो बुद्धिमान है उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करते। क्योंकि मेरा भी बहुत आग्रह है कि जो बुद्धिमान लोग हैं अगर उनको समझ में आ गया तो वो ज़रूर प्रचार करेंगे, और कितने लोगों का उद्धार हो सकता है। इसलिए मैं डांट रहा हूँ। इसी स्थान पे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने पूछा था, महाराज हम DT वर्शिप तो कर नहीं सकते ज़्यादा, हमने की भी नहीं है। तो महाराज आप लोग शायद थे कि नहीं मुझे पता नहीं, महाराज एकदम स्पष्ट बोल रहे थे कि जिसके पास बुद्धि है उसे शास्त्र पढ़ करके दूसरों का प्रचार, उसको प्रचार करना चाहिए। इसके लिए विशेष बुद्धि लगती है। ऐसी सब लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सुन तो सब सकते हैं कि नहीं बताइए? तो वो डांट को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया। जिनके पास बुद्धि है वो उसमें लगाएं शास्त्र में। उस बुद्धि के द्वारा भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं ना गीता में, भागवत में। मैं थोड़ा नम्रता से डांट रहा हूँ। जिनके पास बुद्धि है वो उसको उसमें लगाइए, बहुत बड़ा कल्याण होगा आपका भी और दूसरों के लिए भी।
पीपल आर गोइंग डाउन, क्या कहते हैं ना, एकदम नरक नरक का टिकट बना के चल रहे हैं। उनको बताना चाहिए, आपको जब समझ में आएगा तब तो आप बता पाएंगे, ये बात है। तो कभी कभी लोगों को लगेगा कि मैं अपनी क्लास में आने के लिए बोल रहा हूँ, वो हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन उस समय हम समझ तो नहीं रहे ना भगवत गीता। पढ़ते हुए दिखते तो चलो मैं चुप ही हो जाता, नहीं पढ़ते हुए देख रहे ना, टाइम बर्बाद करते हुए देख रहे हैं। नॉट अ मोमेंट हैज़ टू बी वेस्टेड, नॉट अ मोमेंट हैज़ टू बी वेस्टेड। ऐसे सोने खाने में हमारा कितना समय खराब जा रहा है बताइए। एनीवेज, जीव का स्वाभाविक कार्य है, मतलब इट शुड बी नेचुरल। जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर की सेवा करता ही है, और किसी सेवा करेगा बताइए? उस प्रकार से सेवा करना चाहिए, जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं। स्पष्ट है? और यह जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। अब एक प्रश्न फिर बन जाएगा, प्रभु जी हमको तो नौकरी करना पड़ता है। क्या आप लोग को सबको आवाज़ ठीक से आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? यहाँ पे कुछ कठिनाई बीच में हो रही? आप हो कहीं पे भी, आपकी दृष्टि कहाँ है जरा देखना होगा। समझ पा रहे हैं? सनातन गोस्वामी पाद को भी, हाँ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भी यही महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दी कि कोई परव्यसनी नारी, किसी विवाहिता स्त्री का अगर कोई प्रेमी होता है तो वो घर के कार्य बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसका चित्त अपने प्रेमी की तरफ होता है कि मैं कब अपने प्रेमी से मिलूंगी, उससे बात करूंगी, इत्यादि इत्यादि। तो भले ही व्यक्ति जगत में कार्य कर रहा है, लेकिन उसका स्मरण कृष्ण की तरफ होना चाहिए। कब शाम होगी हम भगवान के बारे में कथा सुनेंगे, सुबह होगी हम जप करेंगे। तो यद्यपि व्यक्ति नौकरी कर रहा है या कुछ और कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति वहाँ पे नहीं, आसक्ति भगवान में। कितना सुंदर व्यापक प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन मन से वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहा है, मानो कर ना पाए लेकिन इच्छा कर रहा है, काश मैं भागवत सुनता, काश मैं जप करता, मैं कहाँ फंसा हूँ, तो वह व्यक्ति जीवन मुक्त है। इनको समझना है, और समझेंगे तब हम जब सीखेंगे। कितना पावरफुल श्लोक है। जीते जी वह मुक्त व्यक्ति है। ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह कृष्ण की सेवा करे। इज इट नॉट? जैसे देखिए, अभी रामकृष्ण प्रभु परसों आप नहीं आ पाए थे, लेकिन ये तलवला रहे थे कि अरे कहाँ मैं फंस गया, यहाँ मैं सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ और मुझे भागवतम छूट रही है। दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। नॉट दैट कि आप नहीं आ पाई, नाइस नहीं, लेकिन ये जो खलबलाहट बन रही है कि अरे हम कहाँ नरक में पड़े हैं, नरक की लगता है क्या है, क्या कर रहा हूँ, उसमें करना पड़ रहा है और भागवत छूट रही। समझ रहे बात? तलब समझते हैं, तलब इच्छा, इस प्रकार से। श्रील अजीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ मतलब भक्ति संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम कहकर व्याख्या की है। भजनीय, जिनका भजन किया जाना चाहिए, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का सुख मात्र ही स्वसुखत्वम, उनका सुखी करना ही मेरा सुख है, उनको सुखी करके ही मैं सुखी होऊंगा, ये अकाम का अर्थ, और कोई कामना नहीं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीव कामना करे ही नहीं। जैसे भी यहाँ भागवत में आप क्यों आए बताओ? कि कृष्ण हमसे बड़े प्रसन्न होंगे। भागवत में आने वाले व्यक्ति, जब भक्त लोग भागवत श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो वह भगवान का उत्सव है। तत्क्षणात भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो बड़े उत्साह से जाना चाहिए। यहाँ भी आप देखते हैं कि कोई भक्त है, उससे आपको प्रेम है, बड़ा सुंदर आपको मैं बात बताने वाला हूँ आज। बहुत सुंदर घटना हुई, हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ी सुंदर और बहुत मीठी है। एक बहुत उन्नत भक्त हैं, तो उनको कुछ
प्रसाद बनाने की सेवा आज हमारे स्तोका कृष्ण प्रभु और तनिष्क प्रभु को मिल गई और आइडिया मुझे आ गया था, तो तुरंत प्लानिंग करना हम लोग शुरू किए कि उनकी सेवा कैसे करें, उनके पास प्रसाद हम कैसे पहुंचाएं। और ये दोनों लोग भी उत्साहित हो गए। बैठे हुए तो ऐसे मक्खी मार रहे थे, कुछ काम वाला मक्खी नहीं, वैसे बैठे हुए थे आराम से। जैसे ही उनको मालूम चला और इनका भी उनसे विशेष प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, आदर बुद्धि है, तो उत्साह से तुरंत बढ़िया बढ़िया रोटी सब्जी बना करके टिफ़िन पैक करके दे। क्या आप लोगों का ऐसा कभी नहीं होता? जिन भक्त से प्रेम है, इनके प्रति आदर बुद्धि होती है, बड़े उत्साह से और प्लानिंग कर करके करते हैं, प्लानिंग कर करके करते हैं। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो मेरी बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे, कैसे भक्त लोग प्रेम से प्लानिंग कर करके कृष्ण की सेवा करते हैं। समझ पा रहे हैं? प्लानिंग उनकी यही रहती है, हजारों प्लानिंग रहती है। महाप्रभु सन्यासी हैं, लेकिन क्या नाम है, कौन से पंडित हैं वो, जगदानंद पंडित, हाँ, जो झगड़ा करते हैं। जगदानंद पंडित नहीं, एक जगदानंद पंडित हैं, एक दामोदर पंडित हैं, और जगदानंद पंडित हैं। जगदानंद पंडित अब वो और शिवानंद सेन ये मिल करके चंदन का, लकड़ी का तेल निकालते हैं कांस्टेंट, कैसे महाप्रभु को सुख मिले। दिस इज कॉल्ड लव ऑफ गॉड, दिस इज कॉल्ड लव माय डियर डिवोटीज, दिस इज कॉल्ड लव, इज इट नॉट? कैसे मेरे जो प्रेम के विषय हैं वो सुखी हो जाएं। और अब देखिए, ठीक है हम इंगित को विद ना हो कि भगवान के इशारे को भी समझ लें, इतना ना हो, लेकिन भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ना कि जो इस भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है उससे अधिक प्रिय सेवक कोई नहीं है, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। एकदम स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि नहीं। तो अब उसमें सीधे सेवा कीजिए या इनडायरेक्ट सेवा। जैसे मैंने आइडिया दिया और व्यवस्था कराई गई, आटा कोई व्यक्ति और पसा के लाया था और रोटी कोई बनाए, डिलीवर करने कौन गया, सब कोई व्यक्ति और गया, लेकिन सभी को सेवा का बराबर लाभ मिला कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि अब आप मान लीजिए गीता बोलेंगे ही तभी लाभ होगा, लेकिन जैसा जैसा सामर्थ्य उसके अनुसार आप इस सेवा में योगदान कीजिए। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रसाद देने बैठे तो प्रसाद ले लिए और राघव पंडित के पास प्रसाद लिए थे, तो उन्होंने कहा आप भी प्रसाद लीजिए। कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के ने बुलाया था और महाप्रभु गए प्रसाद पाने के लिए, खूब अच्छे से प्रसाद वसाद हुआ, फिर आप भी प्रसाद लीजिए। कहते नहीं, अन्यों ने भी मेरी सहायता करी है। और जगदानंद पंडित को, जगदानंद पंडित के संग भी बोले थे। जगदानंद पंडित गुस्सा थे, और क्यों गुस्सा थे वो अलग कथा है, हम नहीं बता रहे हैं। जगदानंद पंडित गुस्सा थे और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से बहुत गुस्सा थे, 3 दिन कुछ खाए नहीं रहे थे। अरे आप हम बताने का मन कर रहा है, प्लीज़ हमको बताया नहीं रहा। ये समझ लीजिए, परम पुरुष का सुख मात्र इनका सुखत्व है, इस लीला से समझ में आ जाएगा। देखिए जगदानंद पंडित क्या नाम, सत्यभामा के अवतार हैं। सत्यभामा भगवान कृष्ण से बहुत झगड़ा करती थी, बहुत झगड़ा मतलब प्रेम कल है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु से जगदानंद पंडित उनको चाहते हैं कि ये सुख ले लें, वो सुख ले लें, ये बहुत तपस्या कर रहे हैं, और महाप्रभु को नहीं अच्छा लगता था, सन्यासी हैं वो। तो एक बार वो इधर कल मतलब इधर नवदीप से लौटे जगदानंद पंडित, तो चंदन के तेल लेके आए। उनका ये विचार था कि महाप्रभु के सर में हीट आ जाती, पित्त बढ़ जाता है, तो चंदन का तेल ठंडा होता है तो सर पे लगाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। ये दिख रहा है भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम, और कुछ नहीं। उनके मन में एक क्षण भी इच्छा नहीं है कि इस चंदन की एक बूंद में अपने पे लगा लें ना। दिस कॉल्ड लव, प्रेम देना चाहता है, ठीक है। तो अब वो लेके आए और गोविंद जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं उनको कहा कि आप महाप्रभु को दीजिए। अब बड़ी दिक्कत है कि इनको मना कर देंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, तो गोविंद कुछ कहे नहीं, लेके रख दिए। और उसके बाद बोले कि ये महाप्रभु को बताए कि चंदन का तेल है, ये जगदानंद पंडित आपके लिए लेके आए। तो अब जैसे ही सुने जगदानंद पंडित तो महाप्रभु चुप हो गए। हाँ, तो बोले हाँ तो ऐसा करो, एक मर्दनिया भी ले आओ हमारे लिए, मसाज करने वाला, इसीलिए तो मैंने संन्यास लिया है। देख रहे कितना आनंद है। अब यह भी बहुत सुखी बोला।
तब भी जगदानंद कुछ बोले नहीं। आप देखिए दिस वेरी स्वीट, महाप्रभु डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, हाँ मर्दनिया भी लिया मार ली। तो अब वो कुछ बोले नहीं, जगदानंद चुप हैं। और फिर महाप्रभु ने कहा कि ऐसा करिए, नहीं फिर चुप है, कुछ बोले नहीं। फिर दूसरे दिन गोविंद को पूछे, कुछ दिन के बाद पूछे कि महाप्रभु को चंदन का तेल लगाए क्या? आओ बेचारा, फिर गोविंद फंस गए। तो गोविंद जाकर फिर पूछे उनको, तो फिर महाप्रभु नहीं स्वीकार किए। फिर महाप्रभु जगदानंद पंडित आए हुए थे इनके पास, तो आए तो उन्होंने कहा देखो, अगर मैं ये चंदन लगाऊंगा तो लोग मुझे दाढ़ी सन्यासी कहेंगे। दाढ़ी सन्यासी मतलब है तो कपड़े में सन्यासी, लेकिन स्त्री रखता है। क्यों? अभी सन्यासी होकर चंदन लगाएगा, चंदन का तेल लगाएगा, ये तो गलत बात है। इस चंदन का उपयोग अच्छा, दीपक जलते उसमें तेल की तरह उपयोग कीजिए। तो जगदानंद बोले तेल? कौन तेल लेके आया है? कौन तेल लेके आया है? कौन तेल लेके आया है? कौन लेके आया? लेके लिए और फोड़ दीजिए, उन्हीं के सामने फोड़ दीजिए, उन्हीं के सामने। महाप्रभु टू मच है कि नहीं? उसी समय वो मट्टी का जो मटक बड़ी मेहनत से बनाए थे, वही लेके फोड़ दिए उसको। कौन कहा मैं के लिए? मैं तो नहीं लेके आया। और फिर फास्टिंग करने लगे और 3 दिन की फास्टिंग के लिए चले गए और कुछ दरवाजा बंद कर लिए। और महाप्रभु 3 दिन तक गए नहीं उनके पास। तीसरे दिन जब महाप्रभु दोपहर में समुद्र में स्नान करने जा रहे थे, तो बाहर से बोले कि जगा, व्हाट अमेजिंग एड्रेस ना, जगा आप, मैं जा रहा हूँ समुद्र में स्नान करने के लिए, मैं लौट के आऊँगा, मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए। तुरंत 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 दरवाज़ा खोला, स्नान किया और कुकिंग चालू। हाँ, बीच बीच में आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, मैं मान रहा हूँ। ऐसा सभी के संग हो रहा है क्या? हरे कृष्णा, हरि बोल। मुझे भी यही लग रहा था कि ऐसा हो रहा है। आज की रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाएगी, इसको अब आप टच नहीं कीजिए। इट्स फिनिश्ड, होल रिकॉर्डिंग इज फिनिश्ड। हरे कृष्णा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाटएवर हैपेंस। तो जगदानंद इस प्रकार से तुरंत वह अपना नहा धोकर के बाहर आए और कुकिंग करने लगे। और फिर महाप्रभु लौट करके आते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। तो फिर जगदानंद को फिर बोलते हैं कि तुम अब मेरे सामने खाओ। और अच्छा, उस वक्त महाप्रभु खा रहे तो 10 आदमी के बराबर खिला दिए। और महाप्रभु चुपचाप खा रहे हैं, जानते कि इसी में इसका सुख है, और उसको मैं मना करूँगा तो ये फिर फास्टिंग चालू कर देगा। फिर बोले देखो जगदानंद, आज तुमने हमको 10 आदमी के बराबर खिला दिया है, अब और नहीं। तो फिर कहें ठीक है। तो जगदानंद, फिर महाप्रभु जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तो गोविंद को जगदानंद बोलते हैं जाओ तो उनका मसाज करो। और फिर यहाँ जब महाप्रभु पहुँचते हैं तो कहते हैं गोविंद जाके देखो खाए कि नहीं खाए। देख रहे हैं दोनों का इस प्रकार का परस्पर संबंध है। भगवान का सुख भक्त चाहता है और भक्त का सुख भगवान चाहते हैं। तो ये हमने आपको बताया किस प्रकार से अकाम भाव, भजनीय परम पुरुष का सुख मात्र ही उनका ससुख है। ये नहीं था कि महाप्रभु ने कह दिया कि प्रसाद बनाओ तो अब दरवाज़ा बंद करके बैठे रहें। ये नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं बात? अब सारा कोप त्याग करके पूरा उत्साह से हुए सेवा कर रहे हैं। ये बहुत कठिन है। यथा कामम यथा कालम, समय के अनुसार और इच्छा के अनुसार सेवा करना ये बहुत कठिन होता है। डज दैट मेक सेंस? अपने आइडिया से सेवा करने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने शिष्य को भेजे कुछ कार्य से, और पूरा दिन बीत गया, वो सामान लाने में मुश्किल से आधा घंटा लगता, पूरा दिन बीत गया, वो लेके नहीं आया। तो शाम को जब महाराज के पास आया तो महाराज पूछे कहाँ गया था तुम? तो कह रहा महाराज वो मैं नहीं ला पाया। तो क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि महाराज मैं सुना ही नहीं कि आप क्या लाने के लिए बोले। तो तुम सुने ही नहीं तो तुमको पूछना चाहिए था ना। महाराज भय हो रहा था, तो सुबह से शाम हो गई, तुमको भय नहीं हुआ कि गुरुजी को दिक्कत होगी? और पूछने में भय हो रहा था। तो आपसे एक देख रहे हैं कि सुनना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हम समझेंगे कि किस चीज़ से भगवान सुखी होंगे। समझ रहे हैं? चलिए, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। दिस इज वेरी नाइस। अभी आप देखिए, मैं कुछ बोलता हूँ, आप लोग खुश हो जाते हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आप लोग भी खुश हो रहे हैं भागवतों को पढ़ सुन करके। इट्स जस्ट सो सिंपल, नहीं, जस्ट सो सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल। लेकिन चक्कर यह है कि हम लोगों को समझ में आता नहीं कि भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसीलिए शास्त्र से बोलते हैं, मान लीजिए हिरण्य प्रभु हैं और मैं इनको संतुष्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इनके क्लोज लोगों से पूछूंगा, भाई क्या अच्छा लगता है खाने में, जरा बताइए। आ रहे हैं, वही बनाते हैं। क्या ऐसा ही करते हैं कि नहीं? साधु लोग, महाराज लोग आते हैं तो आप पूछोगे ना कि क्या पसंद है उनको, जरा बताइए। ये पसंद का बड़ा गेम होता है भाई। किसी को संतुष्ट करना है ना, तो वो आपकी पसंद के अनुसार संतुष्ट नहीं होगा। डज दैट मेक सेंस? सबका टेस्ट अलग अलग होता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? समझ रहे हैं? अभी हमारे शिवजीत प्रभु को मैं कहूँ आप आपके लिए करेले की सब्जी बनी, वाह वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा नॉर्थ इंडियंस का, करेला तो सी एवरीवन इज डिफरेंट, है ना? ये बात है। ये आप लाइन देख रहे हैं प्रभुपाद जी की, परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न हो जाए। लाइफ ऑफ भक्ति, कनेक्टिंग टू कृष्णा। क्या कृष्ण सुखी होंगे? क्या कृष्ण सुखी होंगे? इस प्रकार से जीना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मान लो जब में आपको भगवान रुचि नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये उनकी कृपा है? रामकृष्ण प्रभु एक्सप्लेन। कृपा है। क्यों? एक तो यह कि हम उत्कंठा जगाएंगे भगवान, कि हम उसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, पहले से टेस्ट था तभी तो फील कर पा रहे कि अभी टेस्ट नहीं। थोड़ा बहुत ये उत्तर और भगवान नहीं। रेसिप्रोकेट करके फील तो हो रहा है कि टेस्ट नहीं है। मुझे टेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि नाम जब से भगवान प्रसन्न होंगे। वेरी गुड आंसर, हरि बोल, क्लैप फॉर दिस, वेरी गुड आंसर। कृष्णा इज ट्रेनिंग यू टू बी सेल्फलेस। और यही बात उन्होंने गोपियों की बोली थी कि जानबूझ करके मैं अपने आप को तुरंत भक्तों को प्रकाशित नहीं करता। जैसे नारद जी का भूल गए आप, थोड़ा टेस्ट दे दिए फिर छुपा लिए उसको, और ये वो टेस्ट कहाँ, क्या करो, खूब नारद जी लगे पड़े ऐसे नहीं, भगवान की कृपा से प्रकाशित हो। कभी देखेंगे एक दिन यही रामकृष्ण बोले थे, आज तो प्रभु जी बहुत बढ़िया माला हुआ। क्या किए थे कि बहुत बढ़िया माला हुआ? माइक में बताएंगे आप? माइक में बताइए, जल्दी से बताइए लाला, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या किए थे। याद नहीं, इनको याद भी नहीं है। कई बार आप देखेंगे कुछ नहीं किए रहते हैं और बड़ा आनंद आता है, और सोचते हैं अब हम वही ट्रिक लगाएंगे, और तेरी ट्रिक सब फेल हो जाती है ऐसे। बिकॉज कृष्णा हैज टू रिवील। ये आप लोग कुछ अनुभव कर रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स। और हम कभी कभी सोचते हैं कि नाम में रुचि नहीं मिल रही तो भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, यही उनका रेसिप्रोकेशन है आज। क्योंकि हम फिर विचार करेंगे मुझसे कहीं कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, हाँ? नहीं तो कभी नहीं सोचते ना।
मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बहुत जगह इस परिस्थिति में कृष्ण मेरे हृदय में, मुझे कैसे कार्य करना चाहिए कि वो सुखी हो जाए, ये विचार करना चाहिए व्यक्ति को। इज इट ओके? इस परिस्थिति में मुझसे क्या चाहते हैं भगवान, और कभी कभी दूसरे भक्तों के द्वारा भी बता देंगे आपको बात। शिक्षा आपको किसी से भी भगवान दिलवा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और कोई भक्त बोल देगा, तो बाद में हम विचार करेंगे तो हाँ, यह तो भगवान ही हमको डांट रहे हैं या हमको शिक्षा दे रहे हैं उस भक्त के माध्यम से। इज दैट ओके? या आपने देखो कोई लेक्चर सुन रहे होंगे और आपको कुछ मैं गलत कर रहा था, तो आप लोग महसूस किया है कि नहीं? यस। कभी कभी मुझे कोई व्यक्ति बोला, जबकि मुझे नहीं पता रहता, प्रभु जी हम एक प्रश्न लेकर के आए थे, आपने उत्तर दे दिया। अब ये तो मैं कोई सोच रहा हूँ, ऐसा मैं कोई सिद्धि तो लिया नहीं कि आज इनका ये प्रश्न है, उनका ये प्रश्न है, सोच करके मैं क्लास दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता होगा। ठीक है जीव, ये तो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भागवत सुनने से हमें प्रसन्नता होती है। तो क्यों प्रसन्न हो रहे हैं बताइए? क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहा है, सीधी सीधी बात है। जीव की यह अंत चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है, और यही अंत चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लाइन ऑफ श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी अकाम की ही व्याख्या कर रहे हैं कि देखिए, जगत में भी हम देखते हैं जो लोग निस्वार्थ होते हैं उनकी बहुत प्रशंसा होती है, स्वार्थी लोगों की प्रशंसा नहीं होती है। आप देखो स्वतंत्रता संग्रामी या और भी जो लोग हैं जो बहुत बड़े समाज की सेवा किए, मदर टेरेसा भी आप देख लीजिए, बहुत लोग समाज की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? वह करने में भी उनको एक रस मिल रहा है। जितना हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उतना ही हमको किसी भी सेवा में अच्छा लगता है। सबको मान्य है ये बात। स्वार्थ परख सेवा सुख नहीं देती है, समझते हैं बात? तो क्योंकि जीव मूलतः निस्वार्थ है, भगवान का निस्वार्थ सेवक है, अब भगवान को तो जान नहीं रहा है, तो वही प्रवृत्ति उसकी इस जगत में सेवा के रूप में प्रवृत्त होती है। और कठिनाई यह है कि हम निस्वार्थ होकर सेवा करें भी, लेकिन जो हमारा सेव्य है वो स्वार्थी है और उसके पास हमारी सेवा का मूल्य प्रतिदान करने की क्षमता नहीं है। हमारे ऑफिस में व्यक्ति आए, बता रहे थे सुबह 6 से लेके अगले दिन रात में 3 बजे तक, अगले दिन सुबह 3 बजे तक काम किए हैं इस व्यक्ति के लिए, और जब उसका मतलब फ़ायदा हो गया उस व्यक्ति को निकाल दिया। मैं शायद आप उस रूम में थे उस वक्त। हाँ, इतना तो वजन हम लोग कभी नहीं किए ना। यहाँ पे भी आपने देखा है, ये देखा है कि एक बड़ा भाई है, हम तो वाकई ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने अपना खूब काम किया। याद है सलोरा में हम लोग थे, आप भी शायद उस बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आया, वो बता रहे थे कि हमने पूरा जीवन अपने भाइयों को दे दिया लेकिन वो लात मार के चले गए। हमने कहा बहुत बढ़िया हुआ। फिर मैंने कहा यहाँ जब आते हो भक्तों के संग में, ये बताओ कि एक भी व्यक्ति तुमसे कुछ भी चाहता है? ही वाज शॉक्ड। कहते नहीं, और यही चाहता है ना कि प्रसाद खाओ, कीर्तन सुनो, कथा सुनो, सुखी हो जाओ। अब भी तुमको अकल नहीं आ रही कि कहाँ शक्ति लगानी चाहिए, लेकिन ये प्रवृत्ति है निस्वार्थ होने की। मेक सेंस टू यू? परम पूज्य राधानाथ महाराज का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, सुनना चाहेंगे आप? इट्स प्रीटी हैवी। योर एडवांसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग, बट हाउ मच सेल्फलेस यू आर। कितना माला जाप कर रहे हैं इससे आपकी प्रगति नहीं निर्धारित होती है, कितने निस्वार्थ हैं उससे प्रगति होती है। और यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे। अकाम सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। एकदम एक ही बात
कहें देखिए वही परधर्म है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए वही परधर्म है, और वो थोड़ा भी किया जा रहा है लेकिन वो परधर्म है। और हो सकता है कि लोग बहुत कुछ करते हुए दिखें लेकिन उनका लक्ष्य भाव भक्ति ना हो, तो वह परधर्म नहीं है। भागवत बोल रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है? बड़ा मकान बनाना। ऐसे हैं लोग, ऐसे लोग हैं। और मेरे पास ही, मैं बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, 35 भागवत सप्ताह कराए उन्होंने, और फिर भी रिसर्च चल रहा है कि भगवान कौन है। वाह, वेरी गुड। और फिर खुद मुझे बोले कि मैं भागवत सप्ताह भागवत के लिए नहीं, गौशाला के लिए डोनेशन कलेक्शन करने के लिए कर रहा था। देख लीजिए कितना प्रभाव है, क्या प्रभाव हुआ। 35 भागवत सप्ताह, 35। तो आयोजक भी वैसा और जो बोलने वाला है वह भी वैसे इसी प्रकार से। सी प्रैक्टिकल देखा जाएगा। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन पार्थपुर के गांव में व्यक्ति गए थे, एकदम मुख पे बोले। तो ये समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं और निस्वार्थ होना ही हमारा स्वरूप है। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। इज इट ओके? अब हमको कैसा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब रात में, बुरा मत मानना, रात में कोई बगल में सो रहा वो पॉटी कर दे तो बहुत बुरा लगेगा ना, बेड के ऊपर। क्या? और हम लोग ये सब करके नहीं आए। माँ की गोद में पॉटी नहीं की है, बताइए कौन बच्चे नहीं किया है? तो माँ क्या फेंक देती है? फेंक दिया होता तो हम कुछ बोल रहे होते अब तक कथा। हमने एक बार माँ को पूछा, क्या हम भी आपको परेशान करते थे? हाँ, तो कैसे पल गए हो? ऐसे पल गए हैं। माता, प्रभात बोलते हैं, माता का ही प्रेम जगत में निस्वार्थ प्रेम की एक अभिव्यक्ति है। माँ कुछ नहीं चाहती, ठीक है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। केवल कृष्ण के सुख विधान में ही वे लगी रहती थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया, और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना मतलब अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन। गोपियों में बड़ा रुचिकर है। देखिए, अरे अब हम कुछ नहीं मांगेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। रहस्य सुनिए, रहस्य सुनिए, बहुत गुह्य रहस्य है। गोपियों में अपने सुख की एक लेश मात्र इच्छा नहीं है। ये क्या कर लिया पहले आपने? एकदम उनकी इच्छा नहीं है, और बड़े प्रेम से, यही प्रेम है, कृष्ण की इंद्रियों को ही संतुष्ट करना चाहती हैं। लेकिन कृष्ण को मान लो वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 पॉइंट का सुख देती हैं तो कृष्ण बदले में उनको अरबों गुना सुख देते हैं, जबकि उनको सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं है। बड़ा अद्भुत है। यानी कि यदि सुखी होना चाहते हैं भक्ति में, तो आपको सुख की कामना छोड़ करके भगवान को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। और ये बहुत सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है। हाथ ने गुलाब जामुन, एक मिनट को, गुलाब जामुन को पकड़ना है, तो गुलाब जामुन आँख ने देखा, क्या आँख खा पाई? अरे तो फ्री की सेवा है, ये तो बेगारी है, कुछ नहीं मिला हमको देखने का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाथ को डायरेक्ट किया उसने, हाथ ने उसको पकड़ा, क्या मिला हाथ को? कुछ नहीं मिला, नहीं मिला ना कुछ। मुंह में डाला, जीभ के द्वारा फिर पेट में पहुंचा, तो आप बताइए कौन से अंग को नहीं मिला? कैच कर रहे हैं बात? एक बाहर से लग रहा है कुछ नहीं मिला उसको, एकदम निस्वार्थ, लेकिन पुष्ट हुआ कि नहीं? This is how we can be happy, by stopping to trying to be happy. What does that mean? भगवान को सुखी करने का प्रयास करें, भगवान से पृथक होकर सुखी होने का प्रयास निष्फल जाएगा। जैसे आंख देखती ही रहेगी, रसगुल्ले का रस पेट में नहीं पहुंच पाएगा, ना उसके पास पहुंच पाएगा। भाई अब अगर ना समझ में आ रहा हो तो इतना, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आयुर्वेद का, कि आंवले के द्वारा आँखों की ज्योति बढ़ती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ तनिष प्रभु? तो अब आप लोग कल से आंवले का रस आँखों में डालना शुरू कर दें, यही तरीका है ना?
तनिष प्रभु गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, अब अभी आप देखो बोले, मैंने बोला कि आंवले के रस से आँख की ज्योति बढ़ती है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ तनिष प्रभु? इसका अर्थ यह हुआ कि आंवले का जूस निकाल करके आँख में डालना शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखेगा, ये अर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, तनिष प्रभु क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसका सेवन करना है। हाँ, सेवन ही तो करना है उसको, सेवन आँखों में डाल दीजिए। आँख से नहीं जीभ से। हाँ, अरे तो उसमें आँख को क्या मिलेगा? पेट में जाएगी तो उसका जो इम्पोर्टेंट अंश है वो आँख तक अपने आप पहुँच जाएगा। जी, जो आँख के लिए अंश वो आँख पे पहुँच जाएगा और बाकी जो भी वो पोषण करने वाला अन्य अंगों को भी मिल जाएगा। सिंपल है, स्वाभाविक। मेक सेंस टू यू? ठीक है। तो गोपियाँ केवल कृष्ण की सेवा, सुखी विधान के बारे में सोचती हैं। ये सब प्रार्थना करना चाहिए। गिव मी द पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस, गिव मी द पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस। ज़रा सा भी कुछ अपने लिए ना चाहूँ, केवल आपके सुख विधान के लिए चाहूँ। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। मेक सेंस टू यू? यह है सब अकाम भावनाएं। काम मनोभाव अर्थात अपनी तुष्टि की भाव की पूर्ण अभिव्यंजना भौतिक जगत में होती है, जबकि अकामहा भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। इसका क्या अर्थ है? बड़ा स्पष्ट अर्थ है। इस जगत में हर व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है और आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति कृष्ण की तृप्ति को, इंद्रिय को सुखी करना चाहता है। तो अब इस जगत में रहते हुए अगर मैं चाहे कहीं पे भी रह रहा हूँ, अगर मैं भगवान को सुखी करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ रह रहा हूँ? आध्यात्मिक जगत। बहुत सिंपल है। जे दीन गृह है भजन देखी, गृह तो गोलोक भाया। ऐसे बोल दिया ना भक्ति ठाकुर जी ने कि जिस दिन हम मेरा घर में मैंने भजन देखा तो घर मुझको गोलोक दिख रहा है। इट्स अ वेरी अमेजिंग स्टेटमेंट। भक्ति विनोद ठाकुर जी कविता नहीं मात्र नहीं लिख रहे हैं, उनके रियलाइजेशन है। अब फिर प्रश्न बनेगा कि हम भगवान का भजन घर में कैसे करें? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त एवं आत्मानम मत्परायण। डिपेंडिंग 9वें अध्याय गीता में है कि 18 में है, लेकिन बात वही है। तो अभी समझ रहे हैं कि आप घर में बैठे हैं, ऐसे जीवन को सेट कीजिए कि अब हम 6 से 8, साढ़े 8 बजे तक भगवान का भजन करें, कथा सुने। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के लिए चल रही गृहस्थी, नहीं तो किस लिए कर रहे हैं बताइए? क्यों पका रहे खाना? कान में बांधने के लिए। व्हाट? कान में बांधने के लिए? और रोटी क्यों है? हाथ में लपेटने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये हम नहीं बोल रहे। अतपुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। सारे वर्ण और आश्रमों का उद्देश्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, हरि को संतुष्ट करना। ये सीख रहे हैं। कैसे संतुष्ट करेंगे? तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यः देयः पूजश्च नित्यदा। इसलिए एक मन से, मन को न कर्म यज्ञ में ज्ञान यज्ञ में लगा, कहीं नहीं लगाना, कि एक मन से वो पति भगवान श्री कृष्ण जो सात्वत पति हैं, भक्तों के पालक हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। यही गृहस्थी का भी उद्देश्य है, यही ब्रह्मचारी का भी उद्देश्य है, किसी वर्ण और आश्रम का ये उद्देश्य है। यहाँ से ट्रेनिंग शुरू होती है अकाम होने की। इज इट ऑल ओके? ठीक है। भगवान में तदाकार होने का भाव, ये ब्रह्मज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है, यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है कि दुख बहुत ज़्यादा, संसार दुख पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और ब्रह्मज्योति का सुख मिल जाए। तो ये काम का मतलब ही है कि मेरे दुख की निवृत्ति और मेरे सुख की प्राप्ति। लेकिन इसमें कृष्ण की सुख की प्राप्ति का कोई विधान नहीं है। इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। ये समझ पाए? ध्यान से सुनिए।
इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता, अब देखिए मैं अलग तरह से पढ़ रहा हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो भगवान के धाम नहीं जाना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं जाना चाहता कि जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। अब सुनाई पड़ रहा है, क्लास में क्यों आए? वो बाहर गर्मी बहुत है। समझ में आ गया? एसी चल रहा है, थोड़ा यहाँ सुस्ता ले। कई बार देखा है आपने, ऑफिस में लोग आ जाते हैं और क्योंकि बाहर गर्मी होती है, और स्पेशली वो चिपचिप वाली गर्मी, चिपचिप होता है, चिप बारिश वाली चिपचिप वाली गर्मी होती है, तो वो बैठे रहते हैं, उनको आपसे कोई प्रयोजन नहीं, ना बात करनी है। तो क्यों आए? थोड़ा गर्मी थी बाहर, आपका ऑफिस ठंडा था इसलिए आ गए। तो आपसे प्रेम नहीं है। और कभी देखा है कि आपका बहुत प्रिय मित्र है और गर्म रूम भी गर्म है, ऐसा कोई कुछ भी है, पंखा चल रहा है, लेकिन अब बात किए जा रहे हैं। मेक सेंस टू यू? कुछ अंतर देख रहे हैं? तो भगवान का भक्त भगवान के पास उनकी सेवा करने के लिए चाहता है, जगत के कष्टों से मुक्त होने के लिए नहीं जाना चाहता है। यद्यपि हम लोग शुरुआत में यही प्रीचिंग करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको समझो, क्योंकि वही वो समझ सकता है, इसलिए बोला जा रहा है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर के भगवान का भजन करना, ये मोक्ष की इच्छा से भजन करना होता है। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकलम। भगवान ने 7वें अध्याय में बोला है, अलग अलग इच्छाओं से लोग भगवान का भजन करते हैं। जो राग से पूजा करते हैं वो हैं मैया सक्त मना अपार्था, और जो 4 प्रकार के लोग हैं, अर्थार्थी यानी कि धन की इच्छा से, दुखी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 हो गए। और छठा व्यक्ति है जो केवल मोक्ष कामना से भगवान का भजन कर रहा है। ये 7वें अध्याय गीता में लिखा है, जरा मरण मोक्ष है, जर यानी बुढ़ापा और मरण से मोक्ष की इच्छा के लिए मेरा भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ये, मेरा आश्रय लेकर यत्नपूर्वक कार्य करते हैं। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखलम, वो ब्रह्म को जानते हैं और वो केवल आध्यात्मिक कर्म करते हैं ताकि उस जगत में फंसे नहीं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। याद आया, जिसमें आप राजी उसमें हम राजी। तुमको मोक्ष नहीं दूंगा तो नहीं दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। और आपको याद है, जो गीता पढ़ते हैं वो जानते हैं, कहेंगे कि गीता भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं, हम कैसे सुखी होंगे। और गीता के अंत में क्या बोले, करिष्ये वचनम तवा। सिंपल बात। अब हम सुखी हों या नहीं उससे मतलब नहीं है, हम आप सुखी हों, हम आपकी बात मानेंगे, ये बात बोल रहे हैं। दिस ओबीडियंस, ठीक, इतना आसान है, बहुत कठिन है, क्योंकि यही हमारी बीमारी है, स्वैर आचरण हम सभी की, कि जो मन में आए वो करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोले हैं ना, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह अकाम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्णावस्था है, सिद्धावस्था है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज 32 माला जाप कर रहे थे, खुद बताते हैं। और उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि मुझे 32 माला करना चाहिए कि मैं 16 माला करूँ और प्रचार करूँ? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। अब इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा राउंड्स नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपको भक्ति में लाया था वो एक्स्ट्रा ही राउंड्स करता रहता, तो आप एक भी राउंड नहीं कर रहे होते। मेक सेंस टू यू? नहीं कर रहे होते ना? गलत बोल रहा हूँ? क्या उत्तर है? और सभी लोग इस तरह एक्स्ट्रा ही राउंड्स कर रहा होता तो कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति आएगा नहीं राउंड करने के लिए।
सो बैलेंस हैज टू बी देयर। आप अपना भी भजन कीजिए, लेकिन कुछ प्रचार में सहायता करना चाहिए। उदारधि का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। स्पष्ट समझ में आया? फैल गई है उसकी बुद्धि, उसमें इतनी बड़ी हो गई कि भगवान उसमें आ गए, एडजस्ट हो गए। थोड़ा जगह देना पहला उसमें उधर थोड़ा कर्म फंसा हुआ है, वहाँ नहीं आ रहा हूँ मैं, इधर ज्ञान फंसा हुआ है। अच्छा ठीक है, 1 मीटर के ऐसा निकला वहाँ से, कर्म को निकाल दिया, ज्ञान को ना, अब आइए भगवान, हाँ ठीक, अब स्थान आ गया, अब बैठ गए। ठीक है। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। कृष्ण की शक्ति कितनी है? महाराज समझा रहे थे, सारे ब्रह्मांडों को कृष्ण अपने हाथ में रखते हैं। अब समझ में आया छोटे मोटे का अर्थ? सारे ब्रह्मांडों को, पूरी भौतिक सृष्टि भगवान के चरण पे आश्रित है, महतत्व पूरा। तो अब समझ में आया कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? नहीं समझ में आया। जो कुछ भगवान कृष्ण का आश्रय छोड़कर दूसरे की पूजा कर रहा है उसको समझ में नहीं आया कि वो किसकी पूजा कर रहा है। उनको समझ में आ रहा है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। भगवान 7.20 में ऐसी बुद्धि को हित ज्ञाना अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुकी है कहकर भर्त्सना की गई है। कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाया प्रकृतया नियता सोया। जिनकी बुद्धि काम के द्वारा बिल्कुल हर ली गई है, अपना वो विवेक बिल्कुल खो गए हैं, वह अन्य देवताओं के पास जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। ये बात है। विवेक शून्य, संज्ञा शून्य, स्पेस्ड आउट, ज़ॉम्बी, ओम जो भी कुछ भी कर रहे हो एकदम। और उनसे पूछ लो कि दुर्गा मैया की पूजा तुम क्यों कर रहे हो, या शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हो, हनुमान जी क्यों कर रहे हो। एक भक्त हमको बता रहे थे, हम नाम ले रहे हैं, पार्थ कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि खुद वो हनुमान जी की पूजा करते थे एग्ज़ाम में पास होने के लिए। यहाँ नहीं है, जहाँ कहीं भी हो, इसीलिए मजाक है। लेकिन हनुमान जी की पूजा करते थे वो, पास हो जाऊँ पास हो जाऊँ। अब ऐसा लग रहा है हनुमान जी ही पेपर लिखेंगे उनका, जो भी रहता हो। लेकिन अब तो यार डिवोटी है वो, हनुमान जी तो भक्त हैं, तो प्रसन्न होकर के उनको शुद्ध भक्ति की पथ पे ले आए। आप लोग भी इसी तरह से कर चुके हैं कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले, या कभी एग्ज़ाम में पास हो जाए लड़का लड़की, ऐसा कुछ मन्नत बनाते? धागे नहीं बांधे आपने कहीं? धागा मैंने खैर कभी नहीं बांधा ज़िंदगी में, कहीं पेड़ के आगे धागा नहीं बांधा, लेकिन आप लोग शायद ट्राई किए होंगे, कभी नहीं हो सकता हो। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसका हमको बड़ा अच्छा अनुभव है। अब जैसे यहाँ पे मैं गौशाला का मैनेजर हूँ, छोटा मोटा मैनेजर, बहुत सारी बातें आती हैं, लोग कहते हैं, हाँ जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक यहाँ के व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ मंदिर में जाकर सिक्योरिटी झगड़ा कर दिया। अब प्रेसिडेंट ने कहा कि आप इस व्यक्ति को निकाल दीजिए, ये इसको दंड दिया जाएगा, हम इसको यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो अब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली उसको रख सकूं। बात समझ में आई? और बार बार वो मुझको अप्रोच कर रहा है। हमने कहा भाई प्रेसिडेंट आप जब बोल दिए हैं तो मैं कोई इंडिपेंडेंट मैनेजर नहीं हूँ, उनकी शक्ति से ही मैनेजर हूँ, इतना आपको समझना होगा। या तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, भाई मैं कैसे आपको इंडक्ट कर दूंगा, जो भी सैलरी आ रही है ठीक है वो मेरे सिग्नेचर से आ रही है, लेकिन मुझे अधिकार दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब ना मैं आपको कुछ सैलरी दे पा रहा हूँ। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। वहाँ झगड़ा कर लेंगे तो कैसे काम बनेगा? समझ रहे बात को? ये बात है। और इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं मय्यैव विहितान हितान। जितने भी देवताओं के द्वारा फल दिए जा रहे हैं वो मेरे द्वारा विहित होते हैं, तभी व्यक्ति कोई दे पाता है, नहीं तो दे नहीं सकता। तो आप कहीं कहाँ देते हैं? परमात्मा के रूप में। और देवताओं को भी पता है कि ये व्यक्ति अगर इतनी पूजा करेगा तो इसको इतना देना चाहिए। ये कौन बनाया नियम? भगवान ने बनाया। नहीं देंगे तो भी दिक्कत है, नहीं देंगे तो भगवान देख रहे कि नहीं क्यों दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकते, नहीं देंगे चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना कि आप लोग टैक्स देते हो गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट के सर्वेंट ऐसा नहीं कि मन में आए करें नहीं करें, ऐसा नहीं है। अच्छी गवर्नमेंट है तो कहेगी नहीं वो लोग टैक्स पेमेंट कर रहे हो, तुम दो, तुम्हें करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए देवता जो है भगवान के द्वारा अपॉइंटेड सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिसर, उस तरह से।
इसलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति ये देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी सत्ता भगवान ही हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों ना कर रहा हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पर समझते हैं, लगे रहे, ये नहीं कि अब एक दिन माला उठाया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन फिर उठाया, फिर उसके बाद फिर छोड़ दिया। ये कोई तरीका नहीं है। वैसे तो ठीक है, कोई नहीं करने से ये तो अच्छा ही है, लेकिन रोज़ लगा, तत्पर मतलब रोज़ लगा पड़े। सुबह कहाँ दिखे 5 बजे और जप करता हुआ दिखे। समझ में आई बात है। अब बीमार होना एक अलग बात है, अब चीज़, लेकिन रोज़ जप करना चाहिए। रोज़ जप करे, रोज़ गीता पढ़े, भागवत पढ़े, इस प्रकार से। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। अर्थात कर्म कांड करने की और ज्ञान कांड करने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति आपको सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है। ये आप समझ में आ गया। इसका अर्थ क्या है? भक्ति को ही साधन के रूप में ले, अन्य साधनों का आश्रय नहीं ले। इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि की का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? भक्ति में सबसे प्रमुख है श्रवण कीर्तन स्मरण। तो किसी की कैसी भी इच्छा हो, वह श्रवण कीर्तन स्मरण का आश्रय ले सकता है। किसी भी इच्छा से कर रहा हो, मान लो किसी की संतान की इच्छा है या कुछ भी कर रहा है, वो कर सकता है। कर सकता है का मतलब आज्ञा नहीं दी जा रही कि वह इस इच्छा से करे। सबसे अच्छा है कि निष्काम भावना से करे, तो उसको प्रेम प्राप्त होगा, उसके लिए सबसे उससे वो पा करके वो सुखी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो जो भी चित्त की स्थिति है वहीं से वो भगवान के भजन करना शुरू करे, तो भक्ति उसके हृदय को शुद्ध भी कर देगी। तो इस प्रकार से हमारा यह अध्याय पूर्ण हुआ, श्लोक पूर्ण हुआ, अध्याय नहीं। और उम्मीद है कि कुछ आप लोगों को इसकी पकड़ बनेगी। अब एक प्रश्न हो जाएगा, तो भाई अब देवताओं की उपासना करने वालों को भी कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको हम लोग कल सुनेंगे। कुछ देवताओं की उपासना करने वालों को भी कुछ परम कल्याण कुछ मिलेगा या सब ऐसे ही रह जाएंगे? बहुत ही रोचक श्लोक है, कल उसको हम देंगे। बस अभी कुछ देर बाद पोस्ट कर दिया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है या नहीं? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।